चला है पूरे सीमांचल में, नाम भूलने मत दीजिएगा। क्या नाम, क्या नाम है? माशाअल्लाह इसी बीच साजिद साहब के बीच माहिर वेदों जनाब अब्दुल करीम साहब यहाँ पर साजिद साहब तशरीफ रखते हैं। एक नौजवान है, अल्लाह इस नौजवान की जवानी को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए, अल्लाह इसे सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इस पैसे को सदक़े जारिया बनाए। शबे बारात अपने मरहूमीन के नाम से भी लिखाओ, अपने माँ बाप के भी नाम से लिखाओ, उन्हें भी सवाब की जरूरत है। माँ बाप के वजूद से आपकी वजूद है। अगर माँ बाप दुनिया में ना होता, आज हमारा वजूद ना होता, आज तेरे माँ बाप खबर में लेते हैं, आज वो इंतजार कर रहे हैं। जिस लाल को मैंने 9 महीने पेट में रखा, जिस लाल को 22 साल तक दूध नहीं अपना खून पिलाया, आज उलमा के दरमियान में मेरे नाम पे मांगा जा रहा, मेरा बेटा देता है कि नहीं देता है, उसकी रूह को भी सुकून पहुंचाइए। मोहम्मद मीरोज साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसे अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, घर में खैर बरकतों का नुज़ूल फरमाए, इसके तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर फाइज फरमाए। उलमा की जम्मे गफीर है, दुआएं ले लो बुजुर्गों, दुआएं ले लो। पैसे तो आते जाते रहते हैं, दुआएं सबके मुकद्दर में नहीं होगी। देखिए माशाल्लाह, फिरोज भाई ने अपने अब्बा के नाम से भी 500, अम्मी के नाम से भी 500 रुपए दिया। अल्लाह इसी औलाद सब माँ बाप को अता फरमाए, अल्लाह इसे अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आजम बाबू 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। नौजवानों 500 मांगा हूँ, ज्यादा नहीं, एयरटेल और जियो में रिचार्ज कराओ, खत्म। गर्लफ्रेंड से बात करते करते जहन्नम पहुंच जाओगे, कम से कम सदका निकालो। आ जाओ। कितने हो गए? अभी तो 10 ही हुए हैं। 5 आदमी जल्दी से खड़े हो जाओ, मुझे बयान करनी है, मुझे बयान करनी है। मुझे नहीं लग रहा था कि आप लोग ऐसे बैठेंगे। 500 बोला था, ज्यादा कुछ नहीं बोला था। बोलिए बोलिए, आ जाइए, आ जाइए नौजवानों, आ जाइए नौजवानों। अल्लाह एक का 10 देता है, वो भी सुनाऊंगा अल्लाह कैसे देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक किस्सा पेश आया था, बताने जा रहा हूं। रईस साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल। 500 रुपए अयूब खान मरहूम की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह इन दोनों को अपनी मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। मोहम्मद शाहजहां साहब ने 500 रुपए दी है, अल्लाह इन तीनों को अपनी मोहब्बत अता फरमाए, घर में खैर बरकतों का नुज़ूल फरमाए। इनके तमाम अहले खानदान जो दुनिया से गुजर चुके हैं, जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम पर फाइज फरमाए। 12 हो गया, 3 आदमी, 3। देखिए हमारा नाना फिर लिखाया, नारे तकबीर। खुद पूरे हो गए, लेकिन इन्होंने अपने माँ बाप को नहीं बुलाया। तुम्हारी जवानी की क्या कीमत है बुजुर्गो, तुम्हारी जवानी की क्या कीमत। पूरे हो गए, पूरे, खुद औलाद वाले, नाती पोता वाले, लेकिन इन्होंने अभी माँ के नाम से भी लिखाया, अपने बाप के भी नाम से फिर से लिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी औलाद हर माँ बाप को अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तमाम मरहूमीन को, वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम पर फाइज फरमाए, आमीन। वाजुल साहब मरहूम की तरफ से 500 रुपए लिखाया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहूम को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम पर फाइज फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अपनी मोहब्बत। मोहम्मद हसीब साहब मरहूम 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल। मेरा कोटा पूरा। अब जिन्होंने दिया वो सोचते बैठिए। अब मैं अपनी बात करने चला, ए देखिए फिर भी आ रहे हैं, आ जाइए माशाल्लाह, आ जाइए। क्या नाम? मोहम्मद शकील साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम पर फाइज फरमाए। पनसैयात खर्च होबे करे, लेकिन ये दीनी माहौल में खर्च होना ये सबके मुकद्दर में नहीं होता, ये सबके मुकद्दर में। फिरोज जख्मी साहब 500 रुपए, अरे भाई माशाअल्लाह, बहुत किसी को देते नहीं देखा, लेकिन माँ की मोहब्बत ने उछाल मारा, और मारना भी चाहिए नौजवान, मारना भी चाहिए। फिरोज जख्मी साहब ने 500 रुपए लिखाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। देखो पेटीएम का, गूगल पे का, सबका सिस्टम है, टेंशन न लीजिए। तो मैं क्या कह रहा था बुजुर्गों, आप हजरत बैठ जाएं, अपना पैसा अपनी जगह लेके बैठ जाए। मैं क्या कह रहा था, है किसी को याद? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला।
वसीम, माशाअल्लाह, बहुत कबूल खूब। फरमाए। अल्लाह ऐसी औलाद हर माँ बाप को अता फरमाए। आमीन। अल्लाह इसके माँ बाप अगर हयात से हैं उसे सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा आमीन। दाइमा नसीब फरमाए। अल्लाह इस जवान की जवानी को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। आमीन। तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस के में जगह नसीब फरमाए। आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमाए। आमीन। बुजुर्गों, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाह। ऐ देखिए हमारे साला मोहतरम राशिद यासीनी साहब यहाँ तशरीफ फरमाते हैं, बड़े खूबसूरत नज़ामत फरमाते हैं। उन्होंने 500 रुपए दी है। उलमा पीछे नहीं और आप बहुत पीछे हो, खूब। आप पीछे हो, आप पीछे हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। आज तो मुझे ऐलान कर करके मुंह थक जाना रईस साहब 500 रुपए, 500 रुपए अल्लाह कबूल 500 अपनी अम्मी के अल्लाह नाम से। ज़ख़ीर आखिरत बनाए। भागिएगा नहीं, 1000 दिया। आज पूरी रात इबादत में गुजारेंगे इंशाल्लाह। 1000 दिया, 500 अम्मी के नाम से, 500 अपनी तरफ से। रईस साहब, रईस साहब देखो इस नौजवान को माँ बाप की मोहब्बत का हक अदा किया। इसने माँ के नाम से 500, इन्होंने कहा मौलवी साहब 500 काहे मांगे छा, 1000 मांगा। इन्होंने मुझे सबक दिया है। अच्छा बाबू टेंशन ना लो, 1000 मांगेंगे। इन्होंने अब्बा के नाम से 500, अम्मी के नाम से 500 दिया। अल्लाह इनके अब्बा अम्मी अगर हयात से है इन्हें सेहत अता फरमाए, घर में खैर बरकतों का नुज़ुल फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत। आमीन आमीन। मोहम्मद मुमताज साहब, एगो नूनू बाबू आया है 200 टका लेकर के। अल्लाह इस बाबू को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए। अल्लाह इस बाबू को सेहत अता फरमाए। अल्लाह इस बाबू के माई बाप के घर में खैर बरकतों का नुज़ुल फरमाए। आमीन। और कोई अहबाब है जल्दी से आइए। देखिए उधर से हमारा नाना आ रहा है, आइए माशाअल्लाह। देखिए हमारा ननिहाल जन्नतपुर है, इसलिए यहाँ नाना मामू होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। आइए माशाअल्लाह। मोहम्मद सुलेमान साहब 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अम्मी के नाम से अल्लाह अकबर कबीरा, नारे तकबीर। लेकिन फिर भी अपनी माँ और बाप को नहीं भुलाया। ऐसी मोहब्बत हमें भी अपने माँ बाप से याद रखनी चाहिए। मैं असलम बेग साहब से गुजारिश करूंगा, पनसैया से मजा नहीं आया, आप अब्बा के नाम से 1000, अम्मी के नाम से 1000 लिखाइए। किधर चले गए? सुभान अल्लाह। लिखिए 2000 रुपया। असलम बहुत खूब। पहले दिया, अब फिर अब्बा के नाम से 1000 रुपए, अम्मी के नाम से 1000 रुपए लिखा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके पैसे कबूल फरमाए, इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीयीन में जगह नसीब फरमाए, इनके घर में खैर बरकतों का नुज़ूल फरमाए। ये खिदमत खल्क कर रहे हैं बुजुर्गों, ये भी दीन का काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे सेहत के साथ रखे, आफियत के साथ रखे, और अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह इसकी उम्र को दराज फरमाए। और कोई अहबाब यहाँ तशरीफ रखते हो तो बताए। यहाँ पर हेव मेरा दोस्त है, लाल टी शर्ट के बगल में ये जो आपका दोस्त है इसलिए छुप के बैठा हुआ है। नाम बोल रहा हूँ, जल्दी से बोला। सलमान बाबू है, तकिया कट्टापा से तशरीफ लाए हैं। सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ ये मजहर बाबू अब्बा के नाम से दिया है। अब्बा के नाम से 500 रुपए मजहर बाबू ने दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके घर में खैर बरकतों का नुज़ुल फरमाए, इसके माँ बाप को सेहत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे अपनी मोहब्बत अता फरमाए। सलमान बाबू जल्दी बोलिए। कितना लिखवा दें? 500। अच्छा सोच 500। देखिए हमारे दोस्त भी हैं और मुझे लग रहा है कि और भी रिश्ते में हो सकते हैं। 500 रुपए लिखिए सलमान साहब। बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, अल्लाह इसकी जवानी को कबूल फरमाए, घर में खैर बरकतों को नुज़ुल फरमाए, अपनी मोहब्बत अता फरमाए। और कोई अहबाब है यहाँ पर? और कोई अहबाब है? हाय 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 हाय। ऐ लोगों 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। अब मेरा मन नहीं मानता इस बात को करने से कि माँ बाप की अजमत कितनी बड़ी बात। मुजाहिद बाबू 500 रुपए। देखिए नौमान साहब
ऐ है माशाअल्लाह, बहुत करीब हैं और रिश्ते में भी करीब हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी जवानी को कबूल फरमाए, वैसे जवान रहे आमीन। आधे उम्र हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आल औलाद में, खेतो खलियानों में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इल्म में इजाफा फरमाए और अपनी मोहब्बत अता फरमाए। इनके तमाम मरहुमीन को आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए। और कोई अहबाब हैं? बनसैया का सवाल है। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए? आप लोग इजाजत दे दीजिए, दोनों हाथ उठा के इजाजत दीजिए। अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। टेंशन मत लीजिए, मरिएगा मैदान हशर में डिबिया लेकर के खोजिएगा कि मौलाना महबूब कता किया, ये हमसे पैसा लेकर के यहाँ अल्लाह के बैंक में जमा करवा दिया, क्योंकि अल्लाह ने कहा यक़रुल्लाह कर्ज़न हसना, अल्लाह ने कर्ज मांगा है। बताओ अल्लाह से मोहब्बत है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी है और आपको भी है, और हर ईमान वालों को होनी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? अल्लाह की रिज़ा, अल्लाह की मारिफत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अल्लाह में क्या हरफ? एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। क्या हरफ? जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। चार को और जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कितने हरफ? अब आप भागने की आप लोग फिजा न बनाए, चतुर्वेदी साहब बैठे हैं। अल्लाह में कितने हरफ? चार। चार। अल्लाह के नाम में चार हरफ। अल्लाह का वो चार महबूब बंदा खड़ा हो जाए और ये कहे, ऐ मौलाना आपने मेरे अल्लाह की हम्द की है, आपने मेरे अल्लाह के बारे में बताया, मेरा अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करता है। हम अल्लाह के नाम पर चार नौजवान खड़े होकर कहते 1-1 हज़ार टका, ये चारों हर्फ के बदले 1-1 हज़ार चार आदमी खड़े होकर के बता दे, मैं समझ लूंगा आज का मेरा बयान कामयाब हो गया। शमशाद साहब, मोहम्मद शमशाद 1,000 रुपए अल्लाह के नाम पर दिया। यह भी मेरा रफी के दर्स है बच्चे का है। माशाअल्लाह देखिए ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत नहीं, कान से सुन लियो, दूसरा कान से निकाल देंगे। 3 नौजवान और खड़े हो जाए। मैंने अल्लाह के नाम की बात की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी नेमत दे दी थी अल्लाह के नाम पर। 3 ठोर, ज्यादा नहीं, 1,000। देखिए, अरे यार अल्लाह का मोहब्बत करने वाले बंदों की कमी नहीं। क्या नाम है? इरफान अली, दादा दादी के नाम से। ये देखिए मेरा भाईवा आ गया है, इरफान अली ने 1,000 रुपया दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी जवानी को कबूल फरमाए, अल्लाह इसके दादा और दादी को जन्नतुल फिरदौस का मकान फरमाए। वहाँ नौजवान खड़े हो जाइए थोड़ा। क्या नाम है? एक ही टोरा गया, जल्दी से बोलिए, वो आ जाएगा कोई। बोलिए एक नौजवान जल्दी से बोल दीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज आलम तीसरा ले गया। हाय हाय हाय, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसे अपनी मोहब्बत फरमाए। आमीन। मोहम्मद सिबगतुल्लाह बाबू, ऐसे नौजवानों ने दीन की सरबुलंदी के लिए हर तरह की कुर्बानियां पेश की है। तारीखें उठा के देखो, जब मेरा नौजवान दीन के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाए, दीन को उरूज पर ले जाने में कोई माँ का लाल रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अल्लाह के 4 हर्फ की लाज रखी है। ऐ पीरनगर बिसरिया वालों, या उलमा से मैं कहता हूँ, मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, अल्लाह सबके घर को खुश रखे, अल्लाह अपनी मार्फत सबको अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके आले औलाद को आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला ना हो। 200 रुपया। अगला क्या है? हमने बोलवा। अगला क्या है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे रब ने फरमाया जन्नत में तुझे दाखिला चाहिए, पहले नबी की मोहब्बत का वीजा लेकर के आ। फरमाया कि नहीं फरमाया? और फरमाया कि नहीं फरमाया? अगर जन्नत में दाखिला चाहिए, नबी की मोहब्बत का वीजा ले जा। अगर मेरे नबी की मोहब्बत
का वीजा तेरे जिंदगी में नहीं। सुन ले जन्नत में दाखिला तो मुमकिन ही नहीं, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। मुझे नहीं लगता ये बीरनगर बिसरिया की जरखे जमीन है, और यहाँ पर कंजूस मक्खी चूसों की ये भीड़ नहीं, यहाँ पर नबी के गुलामों की भीड़ है, जहाँ मेरे अल्लाह के नाम में 4 हरफ, मेरे नबी के नाम में 4 हरफ है या नहीं? ऐ लोगों, ये 4 हरफ की आज इज्जत रख लो, अल्लाह आपकी इज्जत रखेगा। 4 नौजवान नबी का आशिक, सच्चा आशिक खड़ा हो जाए और कहे मेरे नबी के नाम पर ललकारा गया, मौलाना हम पीछे नहीं रहने वाले, खड़े होकर बताए मुझे नबी की शिफात चाहिए, मुझे नबी के हाथ से जामे कौसर चाहिए, हमने नबी के नाम पर 1000 रुपए देना है। सिर्फ 4 लोग चाहिए, सिर्फ नबी के आशिक भी तो चाहिए ना। मैं चाहिए कि नहीं चाहिए? बोला 4 आदमी, 4 अहबाब कोई है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि मेरे नबी का नाम इतना आसान है कि मैं लूं और वैसे चला जाए। ये कौम ऐसी बैठी है जो मेरे नबी के नाम पर अपने गर्दन भी कटवाने से दूर नहीं भागेगा। ये कौम ऐसी बैठी है, अपने नबी के नाम का सवाल हो, ये अपने जिस्म का एक कतरा खून भी निछावर करने को तैयार होगा या नहीं होगा? और बोलिए होगा या नहीं होगा? 4 गो नौजवान खड़े हो जाए, नबी के नाम के 4 हर्फ का लाज रख ले, और उलमा की जम्मे गफीर है, रात की दूसरी पहर शुरू हो चुकी है। याद रखिए ये पैसे रायगा नहीं जाना। बताइए बुजुर्गों, 4 आदमी है, कोई 4 आदमी स्टेज से भी बोल सकते हैं, मना नहीं है। स्टेज पर से भी बोल सकते हैं, पीछे से भी बोल सकते हैं। ए नौजवान आ रहा है, आ रहे हो भाई, आ जाओ। और कोई है? मैंने एक शेर पढ़ा था, शेर को सुनिए। मैंने एक शेर पढ़ा था, असहाबे पाक मुस्तफा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाबे पाक मुस्तफा को रब ने क्या जिगर दिया, बहरहाल के धड़क सबने मालो कर दिया, किसी ने सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ़े कर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, रब के नाम के सिवा जो भी कुछ था नबी के दर पे लाके धर दिया। बहुत खूब। चाहिए हमें 4 लोग, जल्दी से बोलिए, हो बयान करके हटना है। दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ के इधर रख दो मेरे भाइयों। अब कितना ललकारा जाए, नहीं लीजिएगा, जेब तो नहीं झाड़िएगा, अब कितना ललकारा जाए आप लोगों को। बोलिए 4 आदमी, नबी का नाम ऐसे चला जाएगा। दर्द मिल्लत है तो आवाज उठानी आप होगी। लोग कह दीजिए कि मौलवी साहब बात को आगे बढ़ाइए, हम देने वाले नहीं है तो हम बात आगे बढ़ा दें। मुझे दिल में बड़ा दर्द हुआ, कसक हुआ। बीरनगर बिसहरिया जिसके नाम पर सैकड़ों गांव जीता है, सैकड़ों गांव जीता है। आपको आपकी ताकत का अंदाजा नहीं है। जाइए जहां पर 100 घर है, 550 घर है, 70 घर है, 20 घर है, उनसे जाकर के पूछिए। अगर वो इज्जत से जीता है, सीने आंख से आंख मिला करके गैरों के साथ जी रहा है, तो उसको पता है कि मेरे पीछे बीरनगर बिसहरिया के नौजवान खड़ा है। यहाँ पर नेपाल से, हमारे मुल्क ने से नेपाल से आए हुए बेमान ने जब यहाँ पर बातें किया, यकीनन मेरे दोस्तों मैं रो गया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं उठ के बाहर चला गया। बीरनगर बिसहरिया की सरजमीन और मेरा मेहमान की मेजबानी ना हो, यह कैसे हो सकता है? यह मुमकिन ही नहीं है, यह मुमकिन ही नहीं है। बताइए 4 नौजवान, जल्दी से बोलिए, पन सही लाइए, जल्दी करिए। है कोई लोग? 4 नौजवान। आप लोग मजाक में ना लीजिए, नबी का नाम लिया, मैं फंस गया, मुझे लेना नहीं चाहिए था, मैंने लेके फंस गया। आज की मजलिस में नाम अगर चला गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। एक नौजवान ने दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको कबूल फरमाए, इसकी जवानी को दिन के लिए कबूल फरमाए, और इसके तमाम मरहूमिन को जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम पर फाइज फरमाए। यहाँ उप मुखिया पधारे हुए हैं, वो भी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं।
जी ले लेना। माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद जावेद साहब उप मुखिया शहादत टोला, इन्होंने कहा मौलाना तो हमारे गांव के दामाद था। बात कैसे चला जी? 1000 रुपए दिया नबी के नाम पर। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस हाफिज कुरान को दीन के लिए खिदमत के लिए कबूल आमीन। अल्लाह इस नौजवान को नबी की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्तबा का कलमा नसीब फरमाए। आमीन। घर में, कारोबार में, खेतों खलियानों में, आलो औलाद में बरकत अता। आमीन। यहाँ पर हमारे दोस्त भी हैं और अब ससुर भी हो गए, वो भी तशरीफ रखते हैं। अगर 1000 नहीं तो 500 भी बोल सकते हैं, बोल दे। माशाअल्लाह 500 रुपए नबी के नाम पर हाफिज महबूब साहब ने लिखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके पैसे कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी जवानी के दिन के लिए कबूल फरमाए। ये भी दिन की खिदमत कर रहे हैं, 150-200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके कोचिंग सेंटर आयशा लिल बनात में पढ़ने वाले तमाम बच्चे को कामयाबी से सरफराज राजिया इस्लामी कोचिंग सेंटर में बच्चों को तालीम देते हैं। तमाम बच्चों का देखिए माशाल्लाह हसन साहब चैनल पहचानल लागे छे माशाल्लाह। सिम महिमा हसनैन साहब माशाल्लाह ये बेड़ा उठा लिया शहादत टोला वाले और हर चिड़वा वालों ने। अल्लाह कबूल फरमाए। 1000 रुपया दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी जवानी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे नबी की मोहब्बत सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इनके तमाम मरहूमिन को जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर फाइज फरमाए। एक आदमी बात खत्म। अब मैं चंदा नहीं करूंगा, मैं आपसे लास्ट बात कर रहा हूँ, चंदा मुझे नहीं करना। एक आदमी 1000 बात बोल दे, मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ। एक आदमी खड़े होकर बोल दे मुझे नबी की दाल बाकी है, नबी के नाम की दाल बाकी है, दाल बाकी है। अगर तड़का वाली दाल जन्नत में चाहिए तो दाल के लिए 1000 बोलिए। देखिए माशाल्लाह नौजवान, क्या नाम है? मोहम्मद अकमल हुसैन साहब ने 1000 इन्होंने कहा लास्ट वाला दाल तो जन्नत में हम ही खाएबो। इन्होंने दे दिया नबी के नाम पर 1000 अकमल हुसैन ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके पैसे कबूल फरमाए, नबी की मोहब्बत अता फरमाए। घर में, कारोबार में, खेतों खलियानों में, हाल औलाद में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हज़रात उलमा किराम दुआएं दे। आमीन। सबके लिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वीरनगर पिसरिया के कजोर नौजवानों मुसलमानों जिंदाबाद, जलसा सीरतुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदा नहीं लेंगे अब। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी से मोहब्बत मैंने देख लिया। यकीनन बुजुर्गों, आप ऐसे नहीं बैठे कान के मजे के लिए नहीं बैठे। यकीनन आज मैं अल्लाह के सामने गवाही दे सकता हूँ कि पिंडाल में बैठने वाला एक एक फर्द आज यहाँ बैठा है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठा है, बैठे हैं। अल्लाह आप इस बैठने कबूल फरमाए और जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम पर फायज फरमाए। पोस्टमार्टम शुरू। बताइए, जब नबी की मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, हाथ उठा के बोलिए, बात करना शुरू करूं। सच्ची मोहब्बत है। बात तो रह गई थी अधूरी में। क्या रह गई थी? क्या रह गई थी? याद है किसी को? माशाल्लाह एक आदमी को याद है। अल्लाह अकबर कबीरा। चलिए मैं किसी और जलसे में इसको बयान करूंगा। अब हिम्मत जवाब दे रही है, असल मौजू पर बात करना है। यहाँ पर बहुत सारे अहबाब बैठे, बहुत सारे मौजू देके बैठा था। इतनी बात तो याद रखिए, यकीन कीजिए, अल्लाह हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, करता है। आज से इरादा है इंशाअल्लाह माल अल्लाह के लिए, जान अल्लाह के लिए, सलाहियत अल्लाह के लिए, जीना अल्लाह के लिए, मरना अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, वल बग़्ज़ु लिल्लाह, किसी से दुश्मनी अल्लाह के लिए होगी इंशाअल्लाह। जब नबी की मोहब्बत तो बताओ भाई लोग, शादी में बेटा के बिया में दहेज काहे ले नहीं ले? आज के बाद बोला बोला ना हो। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए, इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। बोल रहे हैं उसको दोबारा शादी थोड़ा करना है। अरे जो पेंडिंग में बैठे हैं वो लोग बोलो ना। अरे बोलो, हम दुआ देंगे, तुमको मिलेगा।
और बहुत अच्छी मिलेगी और ऐसी मिलेगी कि तुम मारते फिर मुंह मारते इधर उधर नहीं फिरेगा, सिर्फ अपना उसी को देखते जिंदगी गुजार देगा। देजवाने लोग इंशाल्लाह। हाँ, याद रखो, हमने शरीयत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपके बीच सिर्फ 15 से 20 मिनट हूँ, 15 से 20 मिनट। अभी पूरे रमजान तक प्रोग्राम करना है, आप लोगों ने साथ दिया है। मैं 15 से 20 मिनट आपके बीच हूँ। बुजुर्गों, दहेज ने हमारे मुआशरे को बहुत ही बीमार कर दिया। दहेज ने हमारे मुआशरे को वहां लाके खड़ा कर दिया कि आज फातिमा की कनीजा, हमारी बेटी, हमारी बहन, ईमान वाली बहन, आज गैरों के बिस्तर की जीनत बन गई। बनी नहीं बनी? 12 लाख से जायद मुस्लिम लड़कियां आज गैरों की बिस्तरों की जीनत बन गई। मुसलमान नौजवान, बता कल कयामत में पकड़े नहीं जाओगे? पकड़े नहीं जाओगे? पकड़े नहीं जाओगे? याद रखिए एक ही बात, अगर इस समाज में कोई बेटी जहर दे के मारी जा रही हो, कोई बेटी के गले पर लाठी रखकर दबा के मारी जा रही हो, इशारे में सुनते चले, अगर कोई बेटी पंखे में लटका के मारी जा रही हो, अगर कोई बेटी नदी में डूब के जान देती हो, उलमा के दरमियान में काजी शरीयत बैठे हैं, जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ, कल कयामत का दिन जब मीज़ान अदल पर मेला लगेगा, वहां पर जब कातिलों की सफाई लगी खड़ी होगी और सारे कातिल मुजरिम बनाकर खड़े किए जाएंगे, वहां पर वो दहेज लेने वाला जालिम, वो दहेज लेने वाला दरिंदा, इंसान की शक्ल में जानवर, उन्हें भी कातिल के सफ में खड़ा कर दिया जाएगा। मजाक समझा? अमली साहब बेटी मत लिए या तो बेटा मने लेवे, वो जानना मजा छे तो तू चल जा। जा क्या काई लेवा? हमारा नाना ईसा खलीफा मरहूम हम फरमाते थे, अल्लाह उनके कब्र पर रहमत नासिल फरमाए। वो एक शेर कहते थे, जब हम लोग बचपन में नमाज ने पढ़ते थे ना, होता है वो दौर था कि बचपन में माँ बाप दादा नाना नमाजों के लिए कहा करता था, आज बाप खुदे न पढ़ी तो बेटा कत से पढ़ते, कत से पढ़ते तो नहीं मानेगा। तो कहा करते थे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, रे नाती जन्नत भी है जन्नम भी है, ना मारिया तो मर के देख। समझे? लोगों, ये दहेज को लेकर के हमने माशरे को, मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूँ, किस्सा नहीं प्रेजेंट हालत। मैं 4 जिले में तंजीम उलमा इम्मा का काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जिले में जाकर गांव जाकर के कमेटियां बना रहे हैं ताकि गरीब बच्चों की शादी हो, गैरों के साथ ना भाए गए, एजुकेशन का निजाम बेहतर हो, डीजे गाने बजाने से हमारे नौजवान परहेज हो। आपके भी इस दियार के अंदर तंजीम उलमा इम्मा फाउंडेशन का अमल में आ चुका है, यहाँ भी काम हो रहा है, लोग इन बुराई से बच रहे हैं। बुजुर्गों, मैं आपको कारगुजारी जिला मधेपुरा की बता रहा हूँ। एक बहन भागलपुर भाग गई है गैर मुस्लिम के साथ। सुनिएगा, सुनना चाहते हैं? सुनिएगा, और मेरी बहनों तुम जरूर सुनना। सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई इस धरती पर एक औरत पर कोई करता है तो उसकी सास करती है। हमने आज तक नहीं सुना किसी लड़का को हमरा 5 लाख टका चाहिए, बाप और उसकी माएं मांगती है। वो भी बताऊंगा। चली गई, हम बड़े बाबू से, एसपी से, हमारे जिम्मेदारान हजरात जाके मिले, गांव के जिम्मेदारों से, हिंदुओं में से, मुस्लिमों में से भी लेकर उस पर दबाव बनाए। वहां की पुलिस से कांटेक्ट कर करके उसे लाया गया और मुझे 3 घंटे का वक्त दिया गया कि मौलाना अगर इस बच्ची को आप वापस ले जाना चाहते हो, ये बच्ची बालिग हो चुकी है, कानून ये कहती है जिसके साथ चाहे रहे,
अगर 3 घंटे में आप इसे वापस कर लो कर दी जाएगी, वरना उसी लड़के के साथ इसे भेज दिया जाएगा। ऐ लोगों, हम उस बच्ची के पास गए, हमने अकायद बताया, हमने सहाबा की कुर्बानी बताई, इस्लाम की असीम औरतों की दास्तान बताई, हमने बताया कि बहन जान देकर के भी ईमान की हिफाजत करना पड़े, करो बहन, जो कदम तुमने उठाया है ये दुनिया और आखिरत दोनों तेरी बर्बाद हो जाएगी। 10 मिनट से ज्यादा अल्लाह ने जो भी ज़हन में बात दिया मैंने बात बताई। ए लोगों सुनिएगा, 10 मिनट तक मैं बोलता रहा, जब बोलते बोलते चुप हो गया, वो बच्ची सर उठाती है और कहती है मौलाना अपनी तकरीर को बंद कीजिए, जिस इस्लाम की बात आप करते हैं सबसे पहले मुझे उस इस्लाम से ही नफरत है। लोगों उस वक्त ऐसा लगा क्योंकि वहां 300-400 आदमी की जम्मे गफीर थी, हिंदू मुस्लिम दोनों थे, ऐसा लगा यह जमीन फट जाता और इसके अंदर यही हम दफन हो गए होते कि ये अल्फाज हमें सुनने को ना मिलता। फिर भी हिम्मत करके हमने कहा, बहन बता तू कैसे कहने लगी कि इस्लाम ने औरत को इज्जत और सम्मान नहीं दिया। मैं थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, ये सारी बात मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। इस्लाम ने तो औरतों को उस वक्त इज्जत और सम्मान दिया था जब औरतों को जानवर समझा जाता था। इसी मुल्क इंडिया के अंदर औरतों की कोई इज्जत और सम्मान न थी। जब किसी किशोर का इंतकाल होता उसकी चिता के साथ उसकी बीवी को भी जिंदा जला दिया जाता था। अरब के अंदर यह हालात थी, किसी के घर में बेटी हो उसे जिंदा मार दिया जाता, जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता। ये सारी रिवायतें मेरी जहन में गर्दिश करने लगी। मैंने कहा है अल्लाह, इस्लाम ने तो औरत को उस वक्त इज्जत दिया था। एक सहाबी मेरे नबी के दर पे आया, किबारे सहाबा के साथ मेरे नबी बैठे हैं। एक सहाबी एक नन्ही सी बच्ची को गोद में लेकर के आया, दाड़े मार मार के रो रहा है। हजरत उमर रोने लगे, किबारे सहाबा रोने लगे, मेरे नबी रोने लगे। हजरत उमर को बर्दाश्त न हुआ, कहने लगे और मेरे प्यारे भाई तुझे किस चीज ने इतना परेशान कर दिया कि तुम इतना बिलक बिलक के रो रहे हो, तुझे क्या परेशानी हो गई। ये सहाबी कहते मेरे आका, जब आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे हर तरफ जुल्म बर्बरियत की आंधी चली पड़ी थी और किसी के घर में बेटी जन्म ले उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। मेरे नबी, मेरे भी घर में कई बेटियों ने जन्म लिया, हमने सबको जिंदा जमीन में गाड़ दिया। एक दफा मुझे सफर में जाना था, यह सफर सालों साल का हुआ करता था। मेरी बीवी हमल से थी, मैं सफर में चला गया। जब कई साल के बाद सफर से वापस आया, मैंने अपनी बीवी से कहा मोहतरमा बच्चा क्या हुआ। मेरी बीवी झूठ बोलती है, कहती है मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, हमने जमीन में गाड़ दिया। मेरे नबी, ये मेरी बीवी ने झूठ बोला था। कुछ दिन गुजरा है, कुछ महीने गुजरा है, एक छोटी सी बच्ची आती है, बड़ी हसीन और जमील है, मासूम सी बच्ची है। जब मैं उसे देखता गोद में उठा लेता, उसके पेशानी को बोसा देता, बड़ा प्यार करता। कई दिन यही मामला चलता रहा। एक दिन मेरी बीवी मुगालते में आ गई और वो समझ बैठी जिस बच्चे पर मोहब्बत की बारिश की रात को हम निछावर कर रहे हैं, ये मोहब्बत, ये मुगालते में आके कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, जिस बच्चे से प्यार करते हो ये किसी और का बच्चा नहीं, ये तेरा ही बच्चा है। ऐ मेरे आका, ये चंद लम्हा पहले जो मैं रहीम था, इस बच्चे से प्यार करता था, इसके पेशानी को बोसा लेता था। जैसे मेरी कान में ये आवाज पड़ी कि ये बच्चा मेरा है, ऐ मेरे नबी समाना जाहिलियत है, मैं फौरन सालिम बन गया। मैं बच्चे का गट्टा पकड़ा
और एक कुदाल लेकर के चल दिया। मेरी बीवी समझ गई ये अब वो बाप न रहा जो चंद लम्हा पहले गोद में उठाकर बच्चे से प्यार करता था। अब ये सालिम बन चुका, अब ये कातिल बन चुका, अब इसे मार देगा। मेरी बीवी मेरे कदम पर गिर जाती है, गिड़गिड़ाती है, बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन मैं एक न सुना, बीवी को लात मार के साइड कर दिया, बच्चे का गट्टा पकड़ के चल दिया। चिलचिलाती धूप है, मेरे आका में जब चलता था मेरी बेटी अपनी तोतली जबान से कहती थी अब्बा किधर चले हो, पसीने से शराबोर हो। मैं कोई जवाब न देता। मेरे आका मेरी बेटी कहती क्या मेला दिखाने लेके जा रहे हो, लेकिन मैं कोई जवाब न देता, चलता रहा। जब ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ मुझे दफन करना था, मेरे नबी मैंने मिट्टी खोदना शुरू किया। जब मैं मिट्टी खोदता था पसीने से शराबोर हो गया, पसीने के कतरात जब पेशानी से टपकता था, मेरी वही नन्ही बच्ची अपनी ओढ़नी की आंचल से मेरी पसीने को पोंछती थी। मेरे आका इस नन्ही बच्ची को क्या मालूम जिस जालिम बाप का पसीना पोंछ रही है, चंद लम्हे के बाद यही जालिम बाप भी से जिंदा जमीन में गाड़ दिया। मेरे आका मेरी बच्ची मेरे पसीने पहुंचती थी, लेकिन फिर भी मैं सालिम बना पड़ा था। मैं गड्ढा खोदता रहा। जब खुद के तेजाब हो गया मैंने बच्ची को पीछे से धक्का दिया। बच्ची जमीन के अंदर गिरती है। जब जमीन के अंदर गिरती है मुझसे पुकार करती है अब्बा मुझे बाहर निकालो, मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रही है। लेकिन मैंने एक न सुना, मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। बच्ची समझ गई अब ये बाप वो बाप न रहा जो चंद लम्हा पहले मुझ पर मोहब्बत की बारिश के कतरात को निछावर कर रहा था। कभी गोद में उठाता, कभी कांधे पर बिठाता। अब ये बाप मुझे कातिल बन चुका, अब ये मुझे मारना चाहता है। वो बच्ची नन्ही हाथ जोड़ती है, तोतली जबान से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है। अब्बा जान मैं जीना चाहती हूँ, मुझे मत मारो। अब्बा मैं वही बच्ची हूँ जिसे तू गोद में उठाता था, जिसे तू प्यार करता था। अब्बा मैं जीना चाहती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो कि मेरी वजह से तुझे जिल्लत होगी, मेरी वजह से तुझे परेशानी होगी, अब्बा मैं तेरे घर न रहूंगी, मैं कहीं और जाकर के अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। अब्बा मुझे ना मारो। लेकिन एक नबी उनकी मासूमियत भरी आवाज से मेरा दिल न पिघला। मैं मिट्टी डालता रहा। एक वक्त आया कि हमेशा के लिए बच्चे की आवाज जमीन में दफन। लोगों सारे साहबा शराबोर हो गए रोते रोते। मेरे नबी ने उस वक्त अपनी बेटियों को इज्जत दिया था, इस्लाम की बेटी। जालिमा जिस बाप को तू सूद लेने पर मजबूर करता है, जिस बाप को जमीन बेचने पर तू मजबूर करता है, जब कोई बाप आके ये कहता मौलाना ऐलान कर दो मेरी बेटी की शादी है, क्या बयां करो तुम जालिमों के सामने, क्या बयां करो तुम जालिमों के सामने। आज जल से कर लोगे, कल उठ के चले जाओगे, फिर वही कहानी होगा, फिर वही बाप को जिल्लत उठानी पड़ेगी, फिर वही बेटी को जिल्लत उठानी पड़ेगी, फिर वही बाप को सूद उठाना पड़ेगा, फिर वही बाप को जमीनें बेचना पड़ेगा। ऐ जालिमों में क्या बयां करो तुम्हारे साथ। लोगों मेरे नबी ने फरमाया था कि तुम लोगों ने यकीनन बेटियों पर बड़ा जुल्म किया। सुनो ये नबी बेटियों को इज्जत देने जा रहा है। जिस नबी की मोहब्बत के लिए तुझे हाथे उठाई है, जिस नबी की मोहब्बत पर तुमने आज पैसा दिया है, वो नबी ने बेटी को इज्जत दिया। फरमाया सुनो साहबा ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, कल कयामत की सुबह तक जितने मेरा गुलाम आएगा मैं सबके लिए फरमान सुना के जा रहा हूँ। और हर बात कुछ हो जाए, किसी के घर में 3 बेटी जन्म ले ले और वो अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाए खिलाए और अच्छे घर में शादी करा दे, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जिम्मेदारी लेता है, उस माँ बाप पर जन्नत वाजिब हो गई, उस माँ बाप पर बेशक। एक साहबी खड़े हुए, फरमाया पढ़ बिलाल
एक साहबी खड़े हुए, फरमाया अल्लाह के नबी, गरम लाइए, अल्लाह के नबी मेरे पास 3 नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 है। फरमाया साहबा घबराओ नहीं, जालिमों ने बेटियों पर बड़ा जुल्म किया है। आज ये मोहम्मद गवाही देता है, किसी के घर में अगर 2 बेटी भी जन्म ले ले, ये मोहम्मद जमानत लेता है, उसके माँ बाप पर जन्नत वाजिब हो गई। कल कयामत में जन्नत में वो बाप मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे ये उंगली इस उंगली के साथ मिला हुआ। उसके बाद कोई साहबी खड़े नहीं हुए, उसके बाद कोई साहबी खड़े नहीं हुए। सुनो ए जालिमों, किसी के बाप को जलील करने वालों सुनो, मेरे नबी का दर्द सुनो। जब कोई साहबी खड़े नहीं हुए, मेरे नबी ने कहा मेरी ये तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है, तुम में से कोई एक खड़ा हो जाए और वो कहे कि नबी मेरे पास न 5 है, न 7 है, न 6, न 4 है, न 2 है, मेरे पास सिर्फ 1 है। ये मोहम्मद जमानत लेगा कि उस बाप पर भी जन्नत वाजिब हो गई। बेशक। बताओ, जिस नबी ने बेटियों को इज्जत दिया, तुमने उसी बेटियों को जलील किया, उसे फांसी लगकर मरने पर मजबूर किया, उस लड़की को गैरों के साथ जाने पर मजबूर किया। अभी एक शहर की बात करूं, सुपौल में मेरा प्रोग्राम था, वो जहां पर प्रोग्राम था वहां से 5 किलोमीटर पर एक बेटी चली गई गैरों के साथ। उसके माँ बाप के सामने चंदौलमा गए, तुमने बेटी की कैसी परवरिश की कि तेरी बेटी गैरों के साथ चली गई। उसने कहा ऐ मौलवी, तकरीर करने आया है, तकरीर करने आया है। मेरी बेटी को मर 21 साल हो गया, मेरी बेटी को 17 रिश्ते आए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 17-18 रिश्ते आए। मेरी बेटी पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन पूरी गोरी नहीं थी। मेरे पास देश के पैसे नहीं थे। ये जालिम जब तक 5 लाख नहीं लेता, तब तक किसी की बेटी को उठाता नहीं है। मेरी बेटी चली गई घरों के साथ, मुझे एक चाय का भी खर्चा नहीं आया। मुझे एक चाय, जब गरीबी आती है ना, पहले दौर में पैसा आता था तो खतरा था कि ईमान जाएगा, अब पैसा आता है तो खतरा है। अब पैसा जिसके पास नहीं, खतरा है कि उसका ईमान जाएगा। कहा जालिमा, मेरी बेटी 21 साल की हो चुकी थी, 17 रिश्ते आए, रिजेक्ट कर दिया। मेरी बेटी ने गैरों के साथ इश्क लड़ा के चला गया, एक चाय का भी खर्चा नहीं आया। ऐ मौलवियों, तकरीर करने आए हो, जिस इस्लाम की दुआई देने आए हो, इस इस्लाम का मानने वाला जब तक 4 लाख नहीं ले लेता, 100 बारात लेकर के नहीं आता, बेटी नहीं उठाता है। तुमसे बेहतर आज हिंदू है जो हमारी बेटी को एक चाय का भी खर्चा नहीं लिया और बेटी उठा के ले गया। अगर तुम्हें गैरत जागी है मौलवियों, लाओ 4 लाख रुपया, मेरी बेटी का 4 लाख नहीं दे सकता, जाओ मेरी बेटी की शादी का तू वादा कर ले, मैं अपनी बेटी को उस काफिर के हाथ से छुड़ा के लाऊंगा। मैं उस बेटी को काफिर का, बस कीजिए, मैं उस बेटी को काफिर के हाथ से छुड़ा के लाऊंगा। आज किसी की बेटी घरों के साथ जाती है, तुम ताने मारते हो, ताने। क्या तुझे पता है जलसा पे 10 लाख खर्चा करने वाला मुसलमान, मुहर्रम में तू पैसे को पानी की तरह बहाने वाला मुसलमान, कव्वालियों की मजलिस लगाने वाला मुसलमान, आर्केस्ट्रा बुलाकर रंडियों को नचवाने वाला मुसलमान, क्या तुझे पता है तेरे घर के बगल में कोई गरीब बेटी भी रहती है? हर चीज के लिए तुम्हारी कमेटी बन जाती है, हर चीज के लिए खड़े हो जाते हो, मैं 10,000 मैं 5,000। कभी तुमने सोचा कोई गरीब की बेटी भी रह रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए हमें चंदा करना चाहिए? सारा चंदा मदरसा खाएगा, सारा चंदा मदरसा खाएगा, और मदरसा के लिए ज़कात का चंदा नहीं है। सुन लीजिए मसला, सुनिए, यह मौलवी भी ज़कात का पैसा मदरसा की बिल्डिंग बनाने में नहीं लगा सकता। मैं भी मदरसा चलाता हूं, कोई मौलवी ना बताए ना बताए, मैं बता रहा हूं, और जाइए पूछिएगा। हाँ, और भी तरीके हैं जो मदारिस में वो खर्च किए जाते हैं, और भी मसाइल हैं।
लेकिन ज़कात का पहला मुस्तहिक तुम्हारे बगल में रहने वाला गरीब है। सदका का पहला मुस्तहिक, फितरा का पहला मुस्तहिक, उशरा का पहला मुस्तहिक तुम्हारे गांव में रहने वाला गरीब है। वो गरीब जिसके पास बेटी को ब्याहने के लिए पैसा नहीं, वो गरीब जो इतना बीमार हो गया उसके पास इलाज का पैसा नहीं, तुम्हारे ज़कात, फितरा, उशरा का सबसे बड़ा मुस्तहिक वो है। कभी ज़हन गया उस तरफ, कभी कमेटी बनी इस तरफ, उसने कहा मौलाना लाओ 4 लाख रुपया, 4 नहीं दे सकता, मेरी बेटी की शादी का वादा कर, मैं उस काफिर के हाथ से बेटी लेके आ रहा हूं, काफिर की बेटी हाथ से बेटी लेकर के आ रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नबी ने बशारत दिया नहीं दिया? जिस नबी ने बेटी को इज्जत दिया, बेटी को रहमत और बरकत किया, बताया गया ए बेटे वाले सालिमों, तुमने उसी बेटी को जहमत बना। किसी के घर में बेटी पैदा होती है, सोच में लग जाता है कहां से लाऊंगा पैसा, कहां से लाऊंगा। सुने बात को सुने। वो बेटी कहने लगी मौलाना सबसे पहले इस्लाम की बात बाद में करना, मुझे इस्लाम से ही नफरत है, इस्लाम से। मैंने कहा बहन आपने ये बात क्यों कही? इस्लाम ने तो औरत को ऐसे वक्त में इज्जत और सम्मान दिया। बोला मौलाना सुनना चाहते हैं सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम लोग 10-15 बच्ची, 20 बच्ची, 17 बच्चों का, ये सादुल्लाह आता है यहाँ बैठे हैं, ये भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। हम लोग 17-18 जिस तरह से हो सकता है आप ही लोगों से चंदा लेकर के हर साल बच्चों की हम लोग शादी कराते हैं। मई में भी 35 बच्चों की शादी कराने का हमारा टारगेट हम लोगों का, समझ गए। एक काम करने की फिक्र रखते हैं। तो उसने कहा मौलाना सुनना चाहते हो सुनो। 2019 या 20 में आपने कुछ बच्चों की शादी कराई थी, उसमें मेरी भी एक बहन थी। लेकिन मौलाना पता है आपको, आपने सिर्फ बाराती को खाना खिलाया, आपने लड़का लड़की को आपने कपड़े दिया, आपने बर्तन और फर्नीचर का सामान दिया, लेकिन आपने हमारी बहन को मोटरसाइकिल नहीं दिया। मैंने कहा बहन मैं कैसे दे सकता हूँ, लोग सवाब के लिए पैसा देता है, मोटरसाइकिल दहेज में देना हराम है, मैं किसी का जायज पैसा हराम में कैसे लगा सकता हूँ? कोई सवाब के लिए दिया है, ये सारी चीजों में पैसा करना ये जायज है, लेकिन मोटरसाइकिल के लिए मैं कैसे दे सकता हूँ? बोला यही तो मसला है। अगर मेरे बाप को मोटरसाइकिल का पैसा होता, फिर मुसलमानों की ज़कात फितरे के पैसे से मेरी बहन की शादी क्यों हुई? ऐ मौलाना मेरी बहन की शादी हो गई, आपके जलसागाह से बारात अपने घर गई, 10 दिन नहीं गुजरा था, लड़की का माँ, लड़के की माँ, लड़का खुद मेरी बहन को कहता है डायन जा पहले मेरे लिए बाप को कह के मोटरसाइकिल देगा। मौलाना मेरी बहन को मालूम था मेरा बाप दबिया चलाता है, 300 टका कमाता है, अगर मेरे बाप के पास 2 लाख पैसा होता, ये चंदा के पैसे से मेरी बहन की शादी नहीं होती। मेरी बहन को इस बात का एहसास था, वो जालिम उसे मारता था, वो जालिम माँ बहन की गाली देता, वो जालिम कई दिन तक खाना नहीं देता था, लेकिन मेरी बहन उसको बर्दाश्त करती थी, घर नहीं आती थी। साल भर गुजर गया, एक दिन जबरदस्ती कहा कि तुम्हें मोटरसाइकिल लाना पड़ेगा। उस जालिमों ने जुल्म की इंतहा की। ये किताब में पढ़ी हुई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, बाद में आके पूछ लीजिएगा, हाथ पकड़ के वहां तक ले जाऊंगा। मैं किताब में बताई हुई लफ्ज़ नहीं करता, ये जो माशरे को हमने बर्बाद किया है वो बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जुल्म की उसने इंतहा कर दी। एक वक्त आया जालिमों ने डंडे से हमारी बहन को मारा, सर का बाल उसने काट दिया, मारते मारते बेहोश कर दिया, लोहा भिपाकर जिस्म को दाग दिया। मेरी बहन पे होश पड़ी रही, वो जालिमों ने मेरी बहन को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया। पड़ोस के लोगों ने हमें फोन किया, हम लोग जाकर के बहन को हॉस्पिटल ले गए। अरे मौलाना अगर शरीयत इस्लामिया
अगर शरीयत मेरी बहन को, शरीयत बेटी को इज्जत दिया होता, आज मेरी बहन को जानवरों की तरह न पीटा गया होता और तलाक का तोहफा देकर बाहर न फेंक दिया गया होता। हमने समझ लिया इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दिया, इसीलिए आज इस्लाम का मानने वाला इस्लाम के मानने वाली बहू बेटियों पर जुल्म करता है। बताइए, वो बेटी पढ़ी लिखी नहीं थी, आज जो उस बेटे ने ये बात कही, आप लोग इस बात का जवाब दोगे, उसके जिम्मेदार कौन है? बोलिएगा कौन है? हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं लोगों। और सुन लो, है नमाजी बने फिरने वालों, हज पर हज करने वालों और दावत तबलीग में 4 महीने लगा करके भी कहते हो हम बेटा में का लेंगे, अंदर से मां लगने वालों, सुनो, कल कयामत के दिन तुम भी मुजरिम के सफ में खड़े किए जाओगे। तुम भी मुजरिम के सफ में। भाई मौका दे तो 5-2 मिनट मैं अपनी बात पूरी करूं। कर सकते हैं बात पूरी? इरशाद हो, इरशाद हो। गुस्सा आ रहा है, आने दो, मेरा क्या फर्क पड़ता है? ए लोगों, मैं मुआशरा बता रहा हूँ, इस्लाही मुआशरा है, वही बता रहा हूँ। नमाज को इबादत समझने वालों, रोजा को इबादत समझने वालों, ओए लोगों, ये तो इबादत से ऊंची चीज है, ये तो फर्ज है, ये तो फर्ज है। इबादत तो ये है जिसको आपने ठोकरों में मार रखा है। मेरे नबी ने दहेज लिया। अच्छा ये बात बता दे, लेंगे इंशाअल्लाह सभी हजरात? अच्छा कौन कौन नहीं लेवा बताओ? ओ भैया हम तो नहीं लेवा, लेकिन मोटरसाइकिल पर तोरे बेटा बेटी चढ़ता, दमाद चढ़। नौजवान सुनो, अगर तेरे अंदर गैरत जिंदा है, तेरे बाप ने तो तुम्हें जानवर बना दिया। अब भैगना समझ के बात मत सुनिएगा, मौलाना समझ के बात सुनिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या बना दिया मालूम है? बकरीद में काक जबा होता है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें वो बना के रख दिया है। तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें मर्द बनना है, इंसान बनना है कि जानवर बनना है। हम मंडी गए, हमारे मदरसे में बहुत सारी जगह से फोन आता है, बहुत सारे जानवर ज़िबा करवा देते हैं। थोड़ा बहुत गए, 1-2 दफा मंडी जाने का मौका आया, हम भी गए मंडी। वहां गए तो जानवर की कीमतें लग रही है, कटका में दवा हो, तू कहे 10,000 में, नहीं 9,000 में लेवा। ऐसे आज बोलियां लगाता है, आज बाप बेटे की ऐसी बोलियां लगाता है। ऐ नौजवान, तेरे बाप अगर तेरी बोली लगाए, बाप के सामने खड़े हो जाना सीना तान के, कहना का हो बाप, तू हमरा बेटा पैदा कर ला, आगे जानवर कर ला। यहाँ पर असलम बेग साहब तशरीफ रखे थे, उन्होंने इस इंसाफ की बातें कही। इंसाफ सुनोगे? इंसाफ सुनोगे? मदीना का सबसे बड़ा मुनाफिक कौन? अल्लाह अकबर, उबय बिन खालिद, अब्दुल्लाह बिन उबय, सबसे बड़ा मुनाफिक। नबी के शान में गुस्ताखी कर दी। हजरत उमर तलवार निकाले, आई कम बखत का हम गर्दन उतार देंगे। जलाली तेरा नबी की शान में गुस्ताखी हो और ईमान वाला बैठा रह जाए, ये हो कैसे सकता है? कितना गुनहगार होगा, नबी की बात आएगी तो अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। ईमान रखते हो? आ रहा है ये वक्त, आ रहा है वक्त। हाँ, तैयारियां होनी चाहिए। बुजुर्गों, उमर ने तलवार निकाल ली, आज ये मुनाफिक का गर्दन उतार देंगे। उनका बेटा अब्दुल्ला नबी के दर पे भागे भागे आया, फरमाया अल्लाह के नबी, मैंने सुना है मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है। हजरत उमर ने तलवार निकाल लिया है, उसे ज़बह करना चाहता है, गर्दन उड़ाना चाहता है। ए नबी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे बाप को, हजरत उमर को कहिए कत्ल ना करे।
सुनिएगा नौजवान, अभी मैं बूढ़े लोगों से बात नहीं करता, आपसे बात कर रहा हूं, और जो पेंडिंग में है उससे तो जरूर बात कर रहा हूं। सुनो नौजवान, बहुत खूब। कहा अल्लाह के नबी हजरत उमर को रोक दीजिए, कहा तू अपने बाप के साइड हो गया क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, जो नबी का नहीं वो मेरा भी नहीं। उबय बिन खल्फ का बेटा क्या कह रहा? जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं। हजरत उमर क्यों कत्ल करेगा? इसने नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसका बेटा खुद अपने बाप को कत्ल करेगा। क्या नौजवानों, उसका बेटा खुद अपने बाप को कत्ल करेगा, क्योंकि जो दीन का नहीं, जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं, चाहे वो बाप हो कि माँ। अगर तेरा बाप तेरी बोली लगाए, अपने बाप के सामने सीना तान के खड़े हो जाना और कहना अल्लाह ने हमें मर्द बनाया, हम साइकिले पे चढ़ेंगे लेकिन अपने पैसे के दम पर, हम सेकंड हैंड गाड़ी पे चढ़ेंगे लेकिन अपने पैसे के दम पर। बोलोगे नौजवानों, और पेंडिंग वाले हाथ उठा करो इंशाल्लाह। आज जिसका बेटा बेटी, जब बेटा जवान हो गया है, वो चचा, वो मामा, वो दादा भी, वो नाना भी हाथ उठा ले, नहीं लेवा आ तोरे तोड़ लेवा तो तोरे तोड़ ठोकइयो होइयो हो। कोई देखो ना देखो, अल्लाह खुद देखे छो, देखा नहीं देखा। मैं अपनी बात एक जुमला और कह के खत्म करूं। बाप रे, मैंने तो बहुत टाइम ले लिया, गुस्ताखी कर दी। अच्छा है, इरशाद हो। चल सकता है, लेकिन याद रखिएगा चतुर्वेदी साहब बैठल है ना। रामायण तो वह सुने थे, हमरा का तालिब इल्म लोग हैं, का जानने गए। हाँ बुजुर्गो, मैं आपको बताऊं, इमाम साहब कहाँ गए हैं? यहाँ पर कोई इमाम, बहुत सारे इमाम साहब बैठे हैं। हम भी इमाम रहे हैं अपने जिले के मरकज का, अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में। तो इमाम साहब के पास दूल्हा नहीं आया, सुनना हो बबुआ, सुनना। इमाम साहब के पास दूल्हा नहीं आया, इमाम साहब के पास दूल्हे मियां से नौशा मियां, सुनो हम तुमसे मुखातिब हैं, फुलाने अब्दुल्ला की बेटी का अक़द, ये गवाह, ये वकील, हाज़रीन मजलिस के सामने इतना महर, मानानो नफ़क़ा वो सुकना के तुम्हारे निकाह में दी जाती है। अब जहालत का आलम देखा भाई, अभी दुल्हा भी अब बाप को कनखी मार के देख रहा, बाप का नगलो, अब बाप भी साइड में जाके बैठेगा, पूरा मजलिस वाला हमको देख ले। और जब देखेगा सब दूल्हा को छोड़ के बापो को देख रहा है, तो बापो कनखी मार, रे बबुआ तोरा अब्बा का निकाह करेगा, तोरा निकाह करेगा। यहाँ बाप की इजाजत का क्या मतलब है भाई? बाप इजाजत दिया तब ना आपके साथ आया है, तब ना आपके साथ आया है। और बाज दफा तो ये होता मालूम का बापे गायब, अब ढूंढा ढूंढा करते गए, इजाजत दहा, गलत बात। तो बुजुर्गो, इमाम साहब क्या कर रहे हैं? मानानो नफ़क़ा वो सुकना के हाज़रीन मजलिस के सामने मार भी देना है, क्या तुमको कबूल है? तीनों जवान आओ ना देखा तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल है। क्या कहता है? ओ बबुआ पता शियोई मौली साहब की कल गया छा पता की कल गया, सुना एक है शिया, देखा बाबू मोहर तोरे दिए पड़ते। अभी नौजवान क्या करता है? क्या टका बनो बांधा 2 लाख टका 2 असरफी। हमने कैसे पूछा, अरे बाबू तुम दे देगा कि नहीं रे? बोले कहा बोले मौली साहब लिखा ना तो दे छे के मुफ्ती साहब चल गेलो, वहाँ काजी साहब बैठल छे, पूछ लिया अगर कोई महर देने की नियत नहीं करता है फिर भी महर मिस्ल वाजिब है, अगर फिर भी नहीं इरादा किया तो निकाह में होगा। समझ गए? अल्हम्दुलिल्लाह हम कबूल करते दे दिए थे मोहर। यहाँ में क्या लोग हैं मोहर देने वाले? जब बनवेलिया 3 लाख टका, अच्छा 3 लाख क्यों बांधा रहा, क्यों बांध रहा है, क्यों बांध रहा है? मैं बेंगलोर में रहा 3 साल,
मैं वहां करोड़पति, अरबपति, खरबपति तक का निकाह पढ़ाया। बोलो ना, 2100, 1500, 3100, 3 साल में सिर्फ 2 निकाह पढ़ाया, 6100। ठीक है जी। यहाँ गरीब से गरीब जो 300 टका दिहाड़ी कमाता उसका भी 2 लाख। हम कंफ्यूज गए कि भैया इतना महर क्यों बना जा रहा है हमारे दरमियान में। तो पता चला एक कम वक्त अंदर से लिया है 2 लाख टका। ये लिया है 2 लाख रुपया। और जब 2 लाख टका लेबो तो 2 लाख टका तो बनबे न करिया। तो इंशाल्लाह न 2 लाख टका लेंगे न 2 लाख टका महर बना जाएगा। अगर 10,000 देने की ताकत है 10,000 बनवाओ। बहुत अच्छे, 10,000 बनवाओ। यहाँ भी महबूब साहब तशरीफ रखते हैं, मेरा 11,000 महर। सब कहने लगा मौली साहब इस दौर में 11,000 कौन रखता है। बोला मौली साहब 7,000 कम बेचिया, हमें दिया पड़ता महर। महर देना जरूरी है। फातिमा का निकाह जब हजरत अली के साथ तय पाया, मेरे नबी ने ये नहीं पूछा अली पहनाएगा कहाँ से, खिलाएगा कहाँ से, घर कहाँ से देगा, ये पूछा महर देगा कि नहीं देगा, महर देगा कि नहीं देगा। अच्छा ये मर्द 2 लाख टका बनवावे वाला पहली रात में भी घूंघटो न उठाया, कहोगे माफ कर दिया तो कैसा मर्द। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक औरत के सामने कहोगे माफ कर दिया। और हालात सुना मामा, हालात सुना, बुढ़वा मरा लगे, बुढ़िया लंग 10 औरत आ गया। अब उसको ठुनका है माफ कर देगे, माफ कर देगे, मरल जाए छोगे। कहता है ओ भाई, कहता है कोई गलत कह रहे हैं कहा, हम एक दूसरे को सुने ये लगे कह रहे हैं। अब बुढ़िया को कह रहा है 10 औरतें को कि मिल के माफ कर देना के माफ करे ना के मर गए लोगे ना तो पकड़ भेज तो आखिरत में के। ए काजी साहब सुनिया हो, यह जो ठुनिया के मोहर माफ करवाया जा रहा है, सुनो माफ नहीं होगा, सुनो माफ नहीं होगा। कल कयामत के दिन गांधी की करेंसी नहीं चलती, वहां तुम्हारे सवाब उठाकर तुम्हारी बेगम को दे दिया जाएगा। इसलिए जिसने शादी की है बीवी को महर दे दियो। 5,000 करके देने दो की दे जाए, है कि नहीं, है कि नहीं। अब पहली रात में माफ नहीं, माल देना है, माल पैसा देना है। तो क्या कर रहे हैं, महर देना, महर। आगे क्या कहा, आगे क्या कहा, ना ना नो नप्पा वो सुकना के। ओ भैया गाड़ी बजे बज ससुराल आ नहीं राज करवा, तो गाड़ियों तोड़े खरीदे पड़ियो। को गलत बोल रहे हैं? नहीं बिल्कुल दुरुस्त है, तर्जमानी कर रहा हूँ अपने भाषा में। बहुत खूब, बहुत खूब। में गलती है तो बताई दी। नहीं बहुत खूब बाबू भाई, बहुत खूब। बुजुर्गो ये ससुराल साहिबा, ससुराल साहिबा नहीं रहा, ये मोटरसाइकिल बा तोड़े लिए पड़ता। दूसरा नंबर पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये शॉपिंग भी तोड़े करवा पड़ता। कपड़ा लत्ता पिज्जा बर्गर तोड़े खिलवाए पड़ता, समझ रहे हैं। इसके लिए घर भी तोड़े दिए पड़ता। माँ नानो लत्ता व सुकना के जितनी भी जरूरत की चीजें हैं नौजवान बता देने की ताकत रखता है। आई आओ न देखे तो कहता कबूल है, कार्य कबूल है भाई। मतलब समझो, मतलब ऐ लोगो आज जो हमारे बच्चे दीन का दाई, दीन का शहदाई नहीं बनता, क्योंकि हम जो बीज रख रहे निकाह की वहीं से हमने गड़बड़ कर दिया। इंशाल्लाह गड़बड़ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह। ओ बोलो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक बात और, एक लोग बड़ा दीनदार नमाजी चाहो, हाजी चाहो, जमातों में जाए छिया, तहज्जुद भी पढ़े छिया, सब कुछ करे छिया। देखाओ दहेज नहीं लेवा, बहुत गलत बात। लेकिन देखो की करवा 200 बराती जरूर ले जाओ। कितना क्या समझ में आ रही है? 200 बराती जरूर ले जाओ। हो बाबू ये कहां से जायज हुआ, ये कहां से जायज हुआ बताओ तो सही। जिस तरह दहेज लेना हराम, बरातियों तो ले जाना हराम। अब एक तो करबो, एक तो न करबो। शरीयत ने वलीमा मर्द पे रखा, औरत पर बोलिए ना जी, औरत पर मेरे नबी ने हुक्म दिया, हुक्म
वलीमा करना चाहे शोरबाही किसी को खिलाना, वलीमा करना चाहे शोरबाही। ए रागी बाबू करेंगे इंशाल्लाह, सादुल्लाह बाबू वलीमा बुलाएंगे इंशाल्लाह। शोरबाही खिलाना लेकिन वलीमा करना, जिस तरह से आपने दहेज नहीं लिया इसी तरह से बारातियों में नहीं जाना। आप देखो, माफ कीजिएगा थोड़ा, क्या कीजिएगा, सुइया भी लगता है ना, तब ना बुखार ठीक होता है। हाँ, ये तो माल भी लिया और मांगता कौन, फकीरे मांगता है, फकीरे मांग मांग करता है। अब ये चला है फकीरों की टोली, बारात लेकर गांव वालों को भी करे आओ हमरे में भी शरीक हो जाओ। आओ सुनिए, मैंने बारात में जाकर उन नौजवानों को जो होटल में खाए, अपने घर में गोश्त खाए, तो हड्डी को भी इतना चबाता है, इतना चबाता है, जब तक उसका चूड़ा ना बन जाए तब तक मुंह से नहीं फेंकता। ये बाराती में जाएगा, खस्सी खावेगा, आधा खाएगा आधा फेंकेगा और हाथ धुलेगा कि कहियो अच्छे न बने लिखो, आने गड़बड़ाएगा। मैं 2017 से 16 या 17 से बारात में जाना बंद कर दिया। मैं किसी की बारात में नहीं जाता, चाहे वो मेरे घर का हो कि बाहर का हो। मैं एक बारात में शरीक हुआ था इमाम होने के नाते, और ये जदिया की तरफ बारात आई थी। लड़के वालों ने हर तरह का इंतजाम किया, यहाँ तक कि आइसक्रीम और पान तक का इंतजाम किया। और उसने उस वक्त में जब फिल्टर पानी नहीं चलता था, उस वक्त में जो गैनल वाला फिल्टर पानी आता है वो पानी लाया था, और गोश्त की कई क्वालिटी बनाई गई थी। ऐ लोगों, मैं आपको बताऊं, वहाँ के कुछ नौजवान खड़ा हो गया, उसके बाप को बुलाया गया और बुला के कहा, जब तेरे पास हिम्मत नहीं था, तू इतना फकीर था, हमरे घर में क्यों शादी किया, तूने बिस्लरी बोतल क्यों नहीं लाया। ए लोगो, उस बाप को मैंने रोते देखा था, मुझे ऐसा लगा अगर हार्ट अटैक आ जाए और ये मर जाए तो पूरे बारात में आने वाला कातिल बन जाएगा, कातिल बन जाएगा। उस बाप को भी रोते हुए पाया, उसके भाई को भी रोते हुए पाया। ऐ लोगो, बिस्लरी बोतल लाया गया, फिर ये हमारे कौम का नौजवान खाना खाया। रब्बे काबा की कसम, मैंने खाना नहीं खाया, मैं वहां से गाड़ी लेकर के वापस आ गया, मैंने कसम खाया ये जिस तरह से दहेज लेना हराम, ये बारात में जाना बेशक। ऐ लोगों, हमने वलीमा करना है, हम किसी की बेटी को लाएंगे, अगले रोज वलीमा, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है लोगों को बुला करके खाना खिला देंगे, करेंगे इंशाल्लाह। एक बीमारी और, अब हमारा माई बहन सुनिएगा, ये तो हुआ हमारा नौजवानों का, बेटे वालों का जुल्म बेटी वालों के साथ। औरत औरत पर जुल्म करती है, ये हमको समझ में आज तक नहीं आया। सुनेंगे ना इंशाल्लाह। मुझे डर लगता है कहीं मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, बर्दाश्त कर सकते हैं तो बुजुर्गों, अब खेला शुरू हो रहा है। बाप ने कर्जा लेकर, सूद लेकर, जमीन बेचकर, दूसरों की यहाँ धक्के खाकर उसने बाराती को खाना खिलाया, बेटी को पैसे दिया, बेटी के लिए जहेज का सामान इकट्ठा किया। ये बेटी अभी आई उस घर को छोड़कर, हाँ, जिस घर में बचपन से इसने जवानी गुजारा था। ये जख्म इसके दिल में भी बाकी है कि इसने अपने बाप को रातों में उठकर रोते हुए पाया था, अपने बाप को दूसरों के सामने भीख मांगते हुए पाया था। ये सारी जख्म इसके सीनों में, इसकी सहेली की मोहब्बत छूटी, भाई का दुलार और प्यार छूटा। अब ये सारी मुसीबत ज़दा बेटी ये दूसरे के घर आई है। सुबह हुई कैसो करके, अल्लाह अल्लाह करके, अब घर की और गांव की औरतों को जमा किया जाता है। गांव की औरतों को, सुनिएगा मेरी माँ बहनों, क्या सोचते हैं आपकी ठुकाई नहीं होगी। गांव की औरतों को जमा की जाती है, सारे सवाल लाकर रख दिए जाते हैं। अब औरत का औरत पर जुल्म देखो। एक औरत आगे बढ़ती है, कहती है देखो ऐसे पलंग दिल कही, ये तो सागवानों के नहीं लगे जोगे, हमें घून ले तो घून, हमें कह रही हो फुलाना जगह करे रही करती तो दीवानी पलंग देती हो।
को फकीरवा के घर में जाकर तुम्हें भाई मिला है देखा बर्तन के ना दिल गई है 2 दिन न टिकतो 2 दिन न टिकतो। अब उसको भी ताना है कि इन्हें तोरा माई बाप रो गया ताना दे रहा। बताओ उस वक्त में वो मजलूम है, उस वक्त में उस लड़की के दिल से अगर बद्दुआ निकल जाए, ऐ लोगों तुम सबको बर्बादी होने के लिए उसकी एक लफ्ज ही काफी है। एक लफ्ज ही काफी है। ऐ लोगों ऐसे गुनाह ना करो, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों तुम बीवी लेकर के आना, तुम्हारी माँ या गांव की कोई औरत आके कहे के देखा खून लगल दिल कैया, उसका गट्टा पकड़ना चले गए। क्यों? वो तेरी अक्ल में आ चुकी है। तेरी बीवी को गांव की औरत जलील करे, है मर्द तेरी मर गई। तेरे सामने तेरी बीवी को कोई जलील करे, कोई जलील करे नहीं होगा इंशाअल्लाह। शादी के बाद तीसरा जुल्म, रोटी कच्चा बन रही है, खाना में नमक ज्यादा बगले ले ले लाठी दे देना दे देना। भाई इसको मजाक ना लो, शरीयत है, ये शरीयत बता रहा हूं। मिजाज बन गया है नमाज रोजा सुनने सुनते सुनते बुढ़ा हो गए हैं, ये बयान सुनना पसंद ही नहीं है। मैं शरीयत बता रहा हूँ, ये हुकूकुल इबाद बता रहा हूँ जो अल्लाह माफ नहीं करता। जिसके साथ आपने अमाल किया है जब तक वो माफ ना कर दे। अगर बीवी पर जुल्म किया, अगर तुमने बीवी से माफी ना मांगा और उसने तुम्हें माफ ना किया, कल क़यामत के दिन शोहर भी पकड़ा चला जाए। लिया लाठी दे दनादन दे दनादन, गलत बात है। बीवी के बड़े एहसानात हैं। एक बात बताइए ऐ लोगों, एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा 26 साल का होकर के भी तुम्हारे घर के निजाम को नहीं संभाल पाता। ये नाज़ो नखरे में पली हुई बेटी किसी के घर से आई है और तुम समझते हो तुम्हारे घर का पूरा निजाम संभाल ले, ये मुमकिन है क्या? ए भाई मुमकिन है क्या? और बेटी है तुम्हें, मुझे भी अल्लाह ने बेटी दी है, हमने तो देखा है। अगर मोहब्बत के 100 दर्जा किया जाए, एक बाप को 99 दर्जा मोहब्बत का बेटी से होता है, बेटी से होता है, बेटी से होता है। तुम्हारी बेटी बेटी या दूसरे की बेटी बेटी है नहीं। तुम्हारे बेटे ने डंडे उठाए, क्या आपने बेटे के हाथ पकड़ा? आपने बेटे का हाथ पकड़ा? बताओ अगर तेरी बेटी के ऊपर डंडे उठाए जाए तुम्हें कितना बुरा लगेगा? बोलिए लगेगा कि नहीं लगेगा? कि कहोगे ना हौसल हौसल और मार। हमारी माँ अपने बेटे को नहीं रोकती कि बेटा ये तेरी रफीके हयात है, ये तुम्हारे जितने खानदान वाले जब तक देते लेते होगे तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन सिर्फ तेरी बीवी एक ऐसी है जो उसे नमक रोटी खिलाएगा फिर भी तेरी इज्जत की हिफाजत करेगी, गोश्त खिलाएगा फिर भी इज्जत की हिफाजत करेगी, अपनी जिंदगी की आखिरी लम्हात तक तेरा बनकर तेरे घर में जान दे देगी।